सभी माताओं को हमारा प्रणाम। मदर्स डे है ना, लेकिन केवल एक ही दिन, 364 दिन हम क्या करेंगे भाई। खैर, मैं अपनी बात बताऊं, मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूं। क्लास में पढ़ाता हूं तो, किसी से मिलता हूं तो, कहीं मंच पर खड़ा हो जाऊं तो, छठ पूजा में एंकरिंग कर रहा हूं तो, क्रिकेट मैच में भी कभी कभी कमेंट्री कर रहा हूं तो मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं हमेशा माँ के बारे में चर्चा करते रहता हूँ। इसका भी कोई रीज़न तो होना चाहिए ना, तो है ना। आज मैं जहाँ भी हूँ, जो भी हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं, बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं, लेकिन जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, खुश हूँ मैं। सुकून की ज़िंदगी है मेरी। तो मैं जब सोचता हूँ कि मैं इतना सुकून से क्यों जीता हूँ, तो मैं अपने माँ के चेहरे को देखता हूँ, हमेशा मुस्कुराती है। मुस्कुराहट की वजह मैं बनने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए मैं खुश रहता हूँ। एक मेरे विद्यार्थी ने पूछ दिया कि सर, आप हमेशा माँ को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दिया करते हैं और हमेशा माँ के बारे में बोलते हैं। मैंने भी हंस के बोल दिया, कुछ नहीं भाई, आप अपने कमर में 1 किलो का पत्थर का टुकड़ा 9 दिनों तक बांधकर घूम ले, फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं अपनी माँ को और सबकी माँ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दिया करता हूँ। 9 दिनों तक पत्थर के टुकड़े के वजन को बर्दाश्त कर, वो माँ 9 महीने तक हमें अपने कोख में ढो चुकी है, फिर कहने की क्या आवश्यकता है। 10 रुपया बा तो हमारा मैं चाहिए। हाँ हाँ, मैं चाहिए। कितना हुई? क रुपया दे दे रो रह के। और जो खा ली यही तेरी ले लिया हमरा से और जो खा लो जरूर रहती हो जाए ना, कम हो जाए बेसी हो ना, ज्यादा कम बेसी हुई तो क रुपया ले हुई लगभग। रोज आई ना जा बेचे रोरा, हाँ? रोज आई ना। रोज सांझ के सांझ होने आए ना। खाली ये सब्जी कहाँ बेचत नहीं, और सब्जी अब ये एगो बानी, अब कोई नहीं खे और कोई नहीं खे। ना। अब तो खेत में से ले आई ना सवेरे, कहीं में खाना दाना बनावा, नहा के जा चले जाए, बाजार खत्म हो जाला। अच्छा, और बेटा बेटी निखन जा, और बेटा बेटी ना एगो लड़की बड़ी ससुरा बा। अच्छा अच्छा, अकेले बनी रो रहा, यही से ये सब्जी ले आई ना। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक बा। ये सब्जी बेच कर और सब व्यवस्था बैठे ना घर के। हाँ, यही से अपन भगवान नंदरी चला ले। ना ना ठीक बा, काहे ना रोरा मेहनत करते नहीं, कोनो मांग के खाते नहीं। आवे तो एगो पोवे के बराबर। हाँ, ले ली कितने रुपया किलो है? 12 रुपये। पतला पतला थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं? है ले ली हमरा से रौरा। हम कब आई तो हमरा के देखो दूगो मुरई दे देब रौरा। ना ना ना, ले ली ले ली ले ली। अरे ना ना, यही तेरी ना, एकदम रखी ना है। ली रौरा, ली ली ली। अरे ना, क्या बात करते नहीं, अरे एकदम ली, हम खुशी से देते नहीं रौरा के। ना ना ना, अरे क्या बात करते नहीं, महतारी के बरोबर बना ली रौरा। आइब को हमरा के दूगो मुरई देब रौरा, है ली ली ली। ना जा। अरे काहे, ना ना, एकदम ले ली ले ली। रौरे खातिर हम आई नहीं, रौरे खातिर रौरा खोजत रही हम, और मूली देखनी हम, ले ली रौरा, लेकिन हम खुशी से हम देते नहीं। ना ना, एकदम है ले ली रखी। आ जाई रो हयो बेची, आई पैसो ले 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 ले। कोई ना बोली, काहे खातिर, काहे कोई बोली, हम रख देते ले ली। अब महतारी के दिन हटे, हम रोरा से यही से रो भी रही नहीं। रो कोई क्या महतारी, हमरो महतारी बरोबर बन रोरा, इतना मेहनत करते नहीं, ये कितना खुशी के बात बा। मेहनत से कमाते हैं रोरा, काहे कोई बोली। ये तो बढ़िया चीज़ में बाकी रोरा सब्जी रख ले बने। हाँ ना, ठीक बैठे, हम आई, हम मूली ले लेते नहीं, हम लेके जाते नहीं, तेरे और नहीं जाते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी लोग, एक और बात आप लोगों से बतानी है। हम 21वीं सदी की संतान है, हमारी स्मरण शक्ति पहले जितनी स्ट्रांग नहीं, इसीलिए ना आप देखते हैं ना, आप लोग 21वीं सदी के बेटे क्या कर रहे हैं, बड़े हो जा रहे हैं, माँ के सामने आते हैं, कहते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। माँ बाप की सारे कंट्रीब्यूशन देखिए। हमारी स्मरण शक्ति काफ़ी कमज़ोर है ना, कमज़ोर नहीं होती तो कोई बेटा ऐसा कहता अपनी माँ के सामने जाकर कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। अब सोचिए कितनी स्मरण शक्ति कमज़ोर है। याद दिलाइए ज़रा अपने बेटे को। आज की मम्मियों की तो अलग बात है, आज की मम्मियों के पास डाइपर है, ज़रा अपने बेटे को याद दिलाइए कि आज की मम्मी तो डाइपर चेंज कर लेती है, लेकिन आपका तो आंचल ही डाइपर बनता था ना। आज तो डाइपर चेंज करके दूसरा वाला डाइपर पहना देंगी मम्मियाँ, लेकिन तब तो आपके अपने आंचल को ही ना कई बार धोना पड़ता था ना, कई बार तो साड़ियाँ भी परिवर्तित करनी पड़ती थी ना। आपको याद दिलाया कीजिए, भुलक्कड़ हो गए हम लोग 21वीं सदी में, हमेशा याद दिलाया कीजिए।
ज़रा याद दिलाइए अपनी संतान को कि रात में अगर वो सो जाता है, आधी रात को उसके बिस्तर पर आकर कोई पानी गिरा दे, कैसा महसूस होगा? तब उसे याद दिलाइए। कितनी बार रात में बिस्तर गिली करता था, हैं? और आप क्या करती थी माँ जी? आप क्या करती थी? उसको सूखे पर सुलाती थी और आप उसके गीले किए गए जगह पर सो जाती थी ना। याद दिलाया कीजिए, क्यों नहीं याद दिला रही आप? और भी चीज़ें याद दिलाइए ना। पूरी रात आपको जगाए रखता था, जब तक वो नहीं सोता आप नहीं सोते थे ना। याद दिलाया कीजिए, आवश्यकता है, याद दिलाइए उसको। याद दिलाइए कि रात में नींद लगने के बावजूद आप एकदम नींद से आपकी आंखें लाल हो चुकी थी, फिर भी आधी रात में रोता था, फिर आप उठकर बैठते थे, उसे दूध पिलाते थे। कभी कभी पूरी रात रोता रहता था, आप उसे खिलाते रहते थे। जैसा वो चाहता था वैसा आप किया करते थे। याद दिलाया कीजिए। हम 21वीं सदी के संतान हैं। आज बेटा सब कुछ भूल जा रहा है ना, बड़ा हो रहा है, आपको भोजन तक नहीं दे रहा। याद दिलाया कीजिए। तब वो भूख लगती थी तो आप कैसे, एक बार होता था आप दौड़ कर आती थी, सीने से लगा लेती थी। जिस सीने की दूध से सींच कर माँ ने आपको बड़ा किया, वो संतान इतना भुलक्कड़ हो जाए दिल को बड़ा कठोर लगता है। याद दिलाया कीजिए, याद दिलाइए, आवश्यकता है। नहीं तो बड़ा दिल को यहाँ पर चोट पहुँचती है जब कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ बुरा व्यवहार करता है, अपने माँ बाप के कंट्रीब्यूशन को भूल जाता है। मम्मी जी याद दिलाइए। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं, लेकिन केवल एक दिन नहीं, 365 दिन आप पूजनीय हैं। सनातन धर्म में हमें सिखाया गया है माँ बाप का स्थान ईश्वर से भी बड़ा होता है। मैं और मेरे जितने भी विद्यार्थी अब इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्मरण शक्ति अपना स्ट्रांग रखिए। नहीं तो मम्मी के पास कभी बैठिए, वो आपको याद दिलाएंगी, तब आपको महसूस होगा कि माँ ने आपके लिए किया क्या है। हमें अपनी ज़िंदगी का सबसे ऊंचा दर्जा अपने माँ बाप को देना है। आशा करता हूँ स्मरण शक्ति अब आपकी स्ट्रांग हो गई होगी, अब आपको याद है। सभी माताओं को एक बार पुनः प्रणाम। और अगर फिर भी आपने याद नहीं दिलाया तो एक बार अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी संतान को अवश्य याद दिलाइएगा। थैंक यू।